हिंदुस्तान के इतिहास में एक लड़ाई के बारे में हम सबने सुना है, प्लासी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली निर्णायक लड़ाई कोई और थी? एक ऐसी लड़ाई जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ व्यापारियों से सच में शासक बना दिया। आज हम बक्सर के उसी युद्ध की कहानी को समझने वाले हैं। जी हां, सिर्फ एक लड़ाई। देखिए, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि एक असली आमने सामने की सैन्य लड़ाई थी जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक नवाब की बगावत और एक मामूली से लगने वाले व्यापारिक विवाद ने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़कर रख दिया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी कठपुतली से जिसने अपने धागे खुद ही काट लिए। अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था, ये सोचकर कि वो उनके इशारों पर नाचेगा, लेकिन उन्होंने, कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। देखिए, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों के हाथ में मीर जाफर नाम की एक कठपुतली तो थी, लेकिन वो उतने काम के साबित नहीं हुए। ना तो वो कंपनी की तिजोरियां भर पा रहे थे और ऊपर से डचों के साथ मिलकर साजिशें भी करने लगे। तो कंपनी ने सोचा, चलो इसे हटाते हैं और इसके दामाद मीर कासिम को लाते हैं। वो ज्यादा काबिल है, हमारे लिए बेहतर काम करेगा। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल। मीर कासिम ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को साफ साफ दिखा दिया कि वो कोई और मीर जाफर नहीं है। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, उसने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जो सीधे अंग्रेजी असर को चुनौती दे रहे थे। सबसे पहले तो अपनी राजधानी ही कलकत्ता से दूर मुंगेर ले गया, फिर अपनी सेना को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन किया, हथियार बनाने की फैक्ट्री लगाई और सरकारी खजाने को ठीक किया। मतलब उसके सारे कदम एक ही संदेश दे रहे थे, बंगाल का असली शासक वो है, कंपनी नहीं। तो एक तरफ मीर कासिम अपनी ताकत बढ़ा रहा था और दूसरी तरफ अंग्रेज ये सब चुपचाप देख रहे थे। टकराव तो होना ही था, और इस टकराव की चिंगारी भड़की पैसे को लेकर। एक ऐसा व्यापारिक अधिकार जिसका अंग्रेज जमकर और गलत तरीके से फायदा उठा रहे थे। तो ये सारा विवाद एक छोटे से कागज के टुकड़े को लेकर था जिसे कहते थे दस्तक। इसे आप यूं समझिए कि ये एक तरह का वीआईपी पास था जो मुगल सम्राट ने कंपनी को दिया था। इस पास की मदद से कंपनी बिना कोई टैक्स दिए पूरे बंगाल में व्यापार कर सकती थी। सुनने में तो सब ठीक लगता है ना, लेकिन इसी पास का गलत इस्तेमाल इस पूरे युद्ध की असली वजह बन गया। ये तस्वीर पूरी कहानी साफ कर देती है। हो ये रहा था कि कंपनी के अधिकारी उस वीआईपी पास यानी दस्तक का इस्तेमाल कंपनी के सामान के लिए नहीं, बल्कि अपनी जेबें भरने के लिए कर रहे थे। वो अपना पर्सनल बिजनेस बिना टैक्स दिए चला रहे थे और अमीर हो रहे थे, जबकि हमारे भारतीय व्यापारियों को हर चीज पर भारी टैक्स देना पड़ता था। इसका नतीजा, नवाब का खजाना खाली हो रहा था और बंगाल का लोकल व्यापार पूरी तरह से बर्बाद हो रहा था। तो मीर कासिम ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी अंग्रेजों ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने कहा, अच्छा, अगर अंग्रेज टैक्स नहीं देंगे तो कोई नहीं देगा, और उसने बंगाल के अंदर व्यापार पर लगने वाले सारे के सारे टैक्स ही खत्म कर दिए। अब भारतीय और अंग्रेज व्यापारी एक ही लेवल पर आ गए। इस एक कदम से अंग्रेजों का सारा नाजायज फायदा खत्म हो गया और वो सचमुच आग बबूला हो गए। और यहीं से असल में युद्ध की शुरुआत हो गई। अंग्रेजों ने हमला किया और शुरुआती लड़ाइयों में मीर कासिम को बंगाल से खदेड़ दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मीर कासिम ने हार नहीं मानी, बल्कि वो मदद मांगने पहुंचा हिंदुस्तान की दो सबसे बड़ी ताकतों के पास, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसा गठबंधन बनाया जा सके जिसे हराना लगभग नामुमकिन लगे। मीर कासिम बंगाल से भागकर सीधे पहुंचा अवध, और वहां उसने अवध के शक्तिशाली नवाब शुजाउद्दौला और खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अपने साथ मिला लिया। ये उस समय की भारतीय शक्तियों का एक बहुत बहुत बड़ा गठबंधन था। तो अब मैदान में तीन बड़ी शक्तियां थीं। बंगाल का बेदखल नवाब मीर कासिम, जो अपना राज वापस चाहता था, अवध का ताकतवर नवाब शुजाउद्दौला, और नाम के लिए ही सही पर पूरे हिंदुस्तान का बादशाह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। दिलचस्प बात यह है कि तीनों के अपने अपने मकसद थे, पर दुश्मन सिर्फ एक था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और अब मंच तैयार था एक ऐसी लड़ाई के लिए जो सिर्फ बंगाल नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के आने वाले कल का फैसला करने वाली थी। जगह थी बक्सर और तारीख थी 22 अक्टूबर 1764। और यहीं पर यह समझना सबसे जरूरी है कि ये लड़ाई प्लासी से बिल्कुल अलग क्यों थी। देखिए, प्लासी एक धोखा था, एक साजिश थी, लेकिन बक्सर एक असली जंग थी। एक तरफ तीन भारतीय ताकतों की एक बहुत बड़ी सेना और दूसरी तरफ मेजर हेक्टर मुनरो की छोटी लेकिन कहीं ज्यादा अनुशासित और आधुनिक ब्रिटिश फौज। और नतीजा,
नतीजा चौंकाने वाला था। कागज पर बेहद मजबूत दिखने वाला भारतीय गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कुछ ही घंटों में कंपनी की बेहतर रणनीति, अनुशासन और तोपों ने उन्हें एक ऐसी जीत दिला दी जो निर्णायक थी। मीर कासिम तो मैदान छोड़कर भाग गया और अवध के नवाब और मुगल सम्राट दोनों ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। लड़ाई तो खत्म हो गई थी, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। बक्सर की जीत के बाद जो हुआ, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का बेताज बादशाह बना दिया। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि का ये सिर्फ एक वाक्य ब्रिटिश साम्राज्य का कानूनी आधार बना। मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। लेकिन सवाल यह है कि इस दीवानी का मतलब क्या था आखिर? दीवानी का मतलब सिर्फ टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं था। इसका मतलब था भारत के सबसे अमीर सूबों बंगाल, बिहार और उड़ीसा की पूरी दौलत पर सीधा कब्जा। सारा पैसा अब नवाब के पास नहीं, बल्कि सीधे कंपनी की तिजोरी में जाएगा। संक्षेप में कहें तो अंग्रेजों को बिना किसी जिम्मेदारी के सत्ता की असली चाबी मिल गई थी। इस तस्वीर में हम उनकी चालाकी को साफ देख सकते हैं। उन्होंने बंगाल में एक दोहरी सरकार या डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम बनाया। मतलब पैसा वसूलने का काम और सेना का कंट्रोल कंपनी के पास, और लोगों की देखभाल, सड़कें बनवाने जैसे सारे जिम्मेदारी वाले काम नवाब के पास, जिसके पास अब कोई पैसा ही नहीं था। ये लूट की एक ऐसी सोची समझी व्यवस्था थी जिसने बंगाल को कंगाल कर दिया और इतिहास के सबसे भयानक अकालों में से एक को जन्म दिया। तो इस पूरी कहानी का सार इस एक स्लाइड में है। प्लासी ने अंग्रेजों को बंगाल में किंग मेकर बनाया था, मतलब वो जिसे चाहते नवाब बना सकते थे, लेकिन बक्सर ने उन्हें खुद किंग बना दिया। प्लासी उनके राजनीतिक असर की शुरुआत थी, तो बक्सर उनके असल साम्राज्य की नींव थी। एक साजिश थी तो दूसरी एक खुली सैन्य विजय। आसान शब्दों में कहें तो बक्सर की लड़ाई ने प्लासी के अधूरे काम को पूरा किया। इसने ये साबित कर दिया कि भारत में अब एक नई और सबसे बड़ी सैन्य शक्ति का उदय हो चुका है, और वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहीं आकर बक्सर की कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये एक व्यापारिक कंपनी के देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनने की कहानी है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब मुनाफा कमाने वाली कंपनी ही सरकार बन जाए तो उसका अंजाम क्या होता है। बंगाल ने इसका जवाब एक भयानक अकाल के रूप में देखा। इस सवाल पर सोचने के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।